हरे कृष्णा। हर किसी के मन में यह सवाल रहता है कि मुझे कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। राशि के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष पहने, हमारी जन्म कुंडली के अनुसार हमारे लिए कौन सा सूटेबल रुद्राक्ष है, कौन से ग्रह के लिए अच्छा रुद्राक्ष है, कहीं रुद्राक्ष पहनने से कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। यदि जीवन में कोई समस्या चली आ रही है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, या फिर नौकरी की समस्या चली आ रही है, पैसों की समस्या से आप उलझे हुए हैं, तो कौन सा रुद्राक्ष पहनने से हमारे जीवन की समस्याओं का हल मिल जाएगा। रुद्राक्ष पहनने की सही विधि क्या है, कब पहने, कैसे पहने, कौन सा पहने और पहनने के बाद क्या आचरण करना चाहिए, ये सारे प्रश्न हर किसी के मन में घर करके बैठे हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपको इन सारे प्रश्नों का समाधान मैं क्रमशः देने वाला हूं, तो आप कार्यक्रम के अंत तक मुझसे जुड़े रहिएगा। दर्शकों, रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में शिव पुराण में एक कथा आती है कि भगवान शिव ने जब करुणा के आंसू बहाए तो आंसू के उनके कुछ बूंद जो धरती पर गिरे, उससे रुद्राक्ष का एक वृक्ष उत्पन्न हुआ और उस वृक्ष से उत्पन्न जो बीज है वह है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है रुद्र का अक्ष, यानी कि रुद्र के आंख से निकलने वाले बूंदों से, अश्रुपात से जो वृक्ष, जो बीज जो उत्पन्न हुए, उनका ही नाम है रुद्राक्ष। यह वस्तुतः 1 से लेकर के 14 के मुख में, 14 की संख्या में प्राप्त होते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष तक प्राप्त होते हैं। प्राप्त तो 27 मुख तक होते हैं, लेकिन 14 मुख तक के रुद्राक्ष सर्वथा इजिली अवेलेबल होते हैं। आगे की संख्या के जो रुद्राक्ष के मुख हैं वह डुप्लीकेट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं या बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। इसलिए 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष ही आज सर्वथा उपलब्ध हैं। इनकी उपलब्धि नेपाल में और इंडोनेशिया में होता है। नेपाल का जो रुद्राक्ष है वह बड़े दाने का होता है और इंडोनेशिया का जो रुद्राक्ष है वह छोटे दाने का होता है। छोटे मनके की मालाएं या फिर छोटे रुद्राक्ष के जो ब्रेसलेट आदि जो आप देखते हैं वह इंडोनेशिया का रुद्राक्ष माना जाता है। नेपाल के रुद्राक्ष का वैशिष्ट्य यह है कि नेपाल के रुद्राक्ष का कंठा बनता है, उसे साधु संत जो बड़े माला जो धारण करते हैं, या फिर जो बड़े बीज होते हैं 2 मुखी, 5 मुखी, 9 मुखी, 14 मुखी जो रुद्राक्ष होते हैं वह नेपाल के होते हैं। और नेपाल के रुद्राक्ष बड़े अच्छे और शुभ माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान पशुपतिनाथ की विशेष कृपा है उन रुद्राक्षों पर। तो दर्शकों, रुद्राक्ष को धारण करना केवल एक बीज को पहन लेना नहीं है। रुद्राक्ष को धारण करना भगवान शिव की कृपा को हमेशा अपने पास में संजो करके रख लेने के जैसा है। रुद्राक्ष कहता है कि तुम मुझे धारण करो, तुम्हारे साथ भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। रुद्राक्ष धारण करने से आपके मन के सारे तनाव दूर हो जाते हैं। मन में यदि किसी भी प्रकार का क्रोध है, लोभ है, मदमोह मात्सर्य है या अहंकार की भावना है, तो रुद्राक्ष धारण करने से मन बड़ा अनुकूल रहता है, शांत रहता है। इससे जीवन की सारी खुशियां प्राप्त हो जाती हैं। यदि आपके मन में स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है या फिर आप डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, तो रुद्राक्ष के आप पंचमुखी दाना की माला आप धारण कर लीजिए। इससे आपका स्ट्रेस और एंग्जाइटी दूर हो जाएगा। केवल रुद्राक्ष धारण कर लेना ही जरूरी नहीं है। रुद्राक्ष के माला को अपने घर में रखने से भी आपके घर की संस और बरकत हमेशा बरकरार रहती है। घर में लक्ष्मी की कृपा भी बनती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा तो रुद्राक्ष के रखने मात्र से प्राप्त होती ही होती है। रुद्राक्ष को यदि आप अपने पूजन के स्थान पर रखते हैं, रुद्राक्ष के बड़े पंचमुखी दाने के कंठा को यदि आप अपने पूजन के स्थान पर रख देते हैं घर में, तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के तो गणवाहन है भूत प्रेत पिशाच आदि। तो यदि किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया, किसी प्रकार का जादू टोना आपके ऊपर किया गया है, या बार बार आपके घर में किसी को नजर लग रहा है, कोई बार बार बीमारी आ रही है आपके घर में, तो आप अपने घर में कंठा जरूर रखिए। बड़े रुद्राक्ष की माला को कंठा कहते हैं और यह नेपाल में पाया जाता है। इसे यदि आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। यदि आपका व्यापार में मन नहीं लगता, घर में हमेशा उदासी और मायूसी छाई हुई है, या बच्चा लाख मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो रहा, या कंसंट्रेशन कैपेसिटी नहीं है, वह मन नहीं लगा करके पढ़ता है, तो बच्चे को भी एक पंचमुखी रुद्राक्ष का दाना अथवा पंचमुखी के छोटे दाने की एक माला बच्चे को धारण करा दीजिए। इससे उसका पढ़ने में मन लगेगा। आप यदि धारण करते हैं तो आपके मन की उदासी खत्म हो जाएगी और आपके मन में हमेशा आनंद और खुशियों का प्रवाह बना रहेगा। चिकित्सा शास्त्र में आयुर्वेद के क्रम में यह बतलाया गया, तंत्र में भी यह स्वीकार किया गया है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार के आभिचारिक कर्मों का
फल नहीं मिलता। यानी कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र करेगा तो उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आयुर्वेद में यह कहा गया कि रुद्राक्ष का प्रयोग चिकित्सा के लिए भी सदुपयोगी है। रुद्राक्ष के पंचमुखी दाने के मनके को पानी में भिगो करके रात में छोड़ दीजिए और सुबह में उसको पीने से आपके रक्त संबंधी विकार दूर हो जाते हैं। यदि आप रुद्राक्ष की माला को नियमित धारण करते हैं, अनुशासन के साथ पहन करके रखते हैं, तो आपको कभी हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोग से संबंधित परेशानी नहीं होगी। इंडोक्राइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी होते हैं वह भी रुद्राक्ष धारण करने से ठीक हो जाते हैं। रुद्राक्ष की एक माला आप अपनी राशि के अनुसार, अपने ग्रहों के अनुसार बनाइए और उसे अपने गले से लेकर के हृदय तक यहाँ तक लटका करके पहनिए। इससे आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, कभी बीमारी नहीं होगी। इंडोक्राइन रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड या फिर हार्ट रिलेटेड डिजीजेज आपको कभी नहीं होगी। दर्शकों, अब मैं आपको बतला दूं कि आपके ग्रहों के अनुसार और आपके राशि के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। आइए सबसे पहली राशि मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के जातकों को 3 मुखी अथवा 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ होता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल उच्च का है या मंगल अनुकूल है या मंगल 10 डिग्री से 22 डिग्री का है तो भी आपको 3 मुखी अथवा 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए 6 मुखी अथवा 13 मुखी रुद्राक्ष बड़ा शुभ होता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र प्रभावशाली है या फिर आप चाहते हैं कि लग्जरियस लाइफ आप जीवन जिएं, बहुत आनंद पूर्वक आप लाइविश लाइफ जीना चाहते हैं, तो भी आप 6 मुखी अथवा 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। इससे आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। और अब अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बड़ा शुभ कहा गया है। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ वह पा लेता है। यदि आपकी कुंडली में बुध उच्च का है या फिर आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या इन क्षेत्रों से संबंधित आपका बिजनेस है, तो भी आपको 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे आपके जीवन में अनुकूलता आ जाएगी। और अब बात कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों को 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या 2 मुखी रुद्राक्ष के 12 दाने लगा करके एक माला पहन करके हृदय प्रदेश तक बना करके उसे पहनना चाहिए। यदि आपके कुंडली में चंद्रमा उच्च का है या चंद्रमा मजबूत है या चंद्रमा योगकारी स्थिति में है तो भी आप 2 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करिए। यदि आपका बिजनेस डेयरी प्रोडक्ट का है या फिर आप पानी का व्यापार करते हैं, लीकर का व्यापार करते हैं या फिर सैलून एंड स्पा का आपका कारोबार है, इस तरह के कोई भी कार्य आप करते हैं जिसमें कि डेयरी प्रोडक्ट्स आदि हो सकते हैं, दूध, दही इत्यादि हो सकते हैं, तो आपको 2 मुखी रुद्राक्ष की माला जरूर पहननी चाहिए। क्योंकि तरल पदार्थ के व्यापारी को 2 मुखी का रुद्राक्ष धारण करना उसके व्यापार में सफलता दिलाता है। और अब बात 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 1 मुखी रुद्राक्ष को तो कहा गया, शास्त्रों ने कहा है कि यह तो शिव स्वयं, 1 मुखी रुद्राक्ष तो स्वयं शिव ही है। तो 1 मुखी रुद्राक्ष यदि आप धारण करते हैं सिंह राशि के जातक, तो यह आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए ऐसे लोग या फिर बड़े उच्च श्रेष्ठ पदाधिकारी या उच्च सेवाओं में रत सरकारी कर्मचारी, यदि आप 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो यह आपको सर्वश्रेष्ठ आपके जीवन का प्रदान करेगा। और अब बात कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों को 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और वैसे जातक जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अकाउंटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं या फिर जिनका बाहर के देशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार है, उन्हें भी 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपकी वाणी का विकास आपको देखने को मिलता है। जो एडवोकेट हैं, जो जजेस हैं, जिनका समूह या समवाय में बोलने का, वाणी का व्यापार है, उन्हें भी 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और अब तुला राशि की बात कर लें। तुला राशि के जातकों को 6 मुखी अथवा 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का है या शुक्र अनुकूल है या शुक्र ग्रह 10 डिग्री से 22 डिग्री का है तो भी आपको 6 मुखी अथवा 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। यदि आपका व्यापार लग्जरियस गुड्स का है, मैट्रेस के कारोबारी है, रुई के कारोबारी हैं आप, या फिर आपका 5 सितारा होटल है, सैलून एंड स्पा है या जिम के कारोबारी हैं आप, तो आपको 6 मुखी अथवा 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बड़ा ही शुभ होता है। ऐसे जातक जो कि लाइजनिंग का कारोबार करते हैं, कमीशनिंग एजेंट हैं या फिर सर्विस सेक्टर का कारोबार, सर्विस सेक्टर जैसे ओला, ओयो, उबर इत्यादि जो हो गए, जिनका अपना कुछ नहीं होता लेकिन दूसरों के माध्यम से आउटसोर्स करके वो अपने व्यापार करते हैं, या फिर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनको भी
6 मुखी अथवा 13 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। और अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि है यदि आपकी, तो आपको 3 मुखी अथवा 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में मंगल अनुकूल है या मंगल उच्च राशि का है या फिर मंगल 10 डिग्री से 22 डिग्री का है, तो भी आप 3 अथवा 11 मुखी का रुद्राक्ष धारण करिए। यदि आप भूमि के कारोबारी हैं, प्लॉटिंग का काम है, रियल एस्टेट से संबंधित काम है, माइनिंग का काम है, आपका पत्थर का काम है या फिर मिट्टी का कोई कारोबार करते हैं, बालू के व्यवसायी हैं आप या फिर लीकर का कारोबार करते हैं, शराब के व्यवसायी हैं, तो आपको 3 मुखी अथवा 11 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। इससे आपके जीवन में लाइफ रिस्क कम हो जाएगा और आपके साथ में लोकप्रियता आपकी बढ़ने लगेगी, व्यापार आपका खूब फलेगा फूलेगा। और अब बात 9वीं राशि धनु राशि की। धनु राशि के जातकों को पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जब मैं मुखी कहता हूं तो आप यह समझ लीजिए कि एक रुद्राक्ष होता है, रुद्राक्ष पे कुछ धारियां बनी होती हैं, जितनी धारियां बनी होंगी उतने मुख होंगे। पंचमुखी रुद्राक्ष बड़ा ही लोकप्रिय रुद्राक्ष है। तो धनु राशि के जातकों को पंचमुखी रुद्राक्ष अथवा 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसा धारण करना चाहिए उन जातकों को भी जिनकी कुंडली में केंद्र में बृहस्पति हो या फिर बृहस्पति उनकी कुंडली में कुछ बढ़िया योग बना रहा हो, जैसे गजकेसरी योग बना रहा हो या फिर बृहस्पति उच्च का हो, तो भी आपको पंचमुखी अथवा 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शिक्षा के व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, यानी कि बड़े जिनके स्कूल कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट के स्कूल हैं, इंजीनियरिंग के स्कूल हैं या फिर बच्चों के स्कूल हैं या फिर ऐसे लोग जो कि अध्यापन के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को जरूर पंचमुखी अथवा 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आध्यात्मिक प्रवक्ताओं को, कथावाचकों को, बाबाओं को, संत महात्माओं को पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए अथवा 10 मुखी रुद्राक्ष भी वे धारण कर सकते हैं। ऐसा धारण करने से आपके ज्ञान की वृद्धि होती है, आपकी वाणी में ओजस्विता आती है और आपके बात को लोग सुनने समझने और उसका पालन करने लगते हैं। मकर और कुंभ राशि के जातकों को 7 मुखी अथवा 14 मुखी धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष अथवा 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शनि की कृपा आपको मिलती है। यदि आप न्यायिक समस्याओं में हैं या फिर आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई लीगल इश्यू चल रहा है, घर में कोई केस मुकदमा हो गया है, किसी तरह का कानूनी पेच में आप फंसे हुए हैं, तो आप 7 मुखी अथवा 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। यदि आपका काम ठेकेदारी का है, कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, बड़े बड़े टेंडर लेते हैं या फिर आपका सड़क निर्माण का कार्य है, आपका गृह निर्माण का कार्य है, किसी भी प्रकार का आप ठेका लेकर के PWD का काम करते हैं, तो ऐसे में आपको 7 मुखी अथवा 14 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए अनुशासन के साथ। ऐसा करने से आपके व्यवसाय की वृद्धि होगी, नाम यश की प्रतिष्ठा होगी और सबसे बड़ी बात कि धर्म के साथ साथ कर्म चलेगा, कर्म और धर्म पैरेलल चलने लग जाएंगे, जीवन में संतुलन होगा। क्योंकि धनु और मकर राशि के जातकों का स्वामी ग्रह है शनि, और यदि शनि आपका अनुकूल रहा तो आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा देगा, और यदि इसकी प्रतिकूलता हुई तो आप नशे के शिकार हो जाते हैं, असामाजिक प्रवृत्तियों में आपकी उपस्थिति हो जाती है। इन सब से बचने के लिए 7 या 14 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बड़ा ही शुभ है। और अब बात 12वीं राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों को पंचमुखी अथवा 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मीन राशि का स्वामी ग्रह है बृहस्पति। यदि आपके कुंडली में बृहस्पति की अनुकूलता है, बृहस्पति अनुकूल हैं, अच्छे डिग्री के हैं, उच्च के हैं, प्रभावशाली हैं, तो आप यह जरूर कार्य करिए। राजनीति के श्रेष्ठ पदों पर बैठे हुए लोगों को, मंत्री इत्यादि जो हैं, उनको पंचमुखी रुद्राक्ष अथवा 10 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। इससे उनकी लोकप्रियता बनी रहती है। राजनेता यदि पंचमुखी रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करेंगे तो उनकी लोकप्रियता हमेशा बनी रहेगी। बहुत सारे नेताओं को आप देखिएगा, वे रुद्राक्ष की माला अवश्य पहनते हैं। तो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को यह सलाह दी जाती है कि रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करें। तो दर्शकों, ये तो मैंने बता दिया ग्रहों के अनुसार, व्यवसाय के अनुसार और आपकी राशि के अनुसार आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। लेकिन ये रुद्राक्ष आप धारण कब करें और कैसे करें, इसका डिसिप्लिन क्या है, यह भी आप जान लीजिए। रुद्राक्ष की माला यदि आपको धारण करनी है या रुद्राक्ष किसी भी प्रकार का कोई दाना आपको पहनना है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त दिन है सोमवार का दिन अथवा शुक्रवार का दिन। सोम या शुक्रवार के दिन आप यह रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। प्रदोष अथवा महाशिवरात्रि की तिथि महाशुभ मानी जाती है। मासिक शिवरात्रि यानी हर महीने जो शिवरात्रि पड़ती है उस तिथि में भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। सावन का महीना नाग पंचमी बड़ा ही शुभ माना गया है।
रुद्राक्ष धारण करने के लिए। दर्शकों, इन सब के अतिरिक्त यदि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, केमद्रुम योग है, शकट योग है, ग्रहण योग है, तो भी आप रुद्राक्ष की माला धारण कर लीजिए। आपकी कुंडली के सारे दुर्योग नष्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको चलते चलते एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतलाना चाहूंगा। रुद्राक्ष की माला धारण करने का कुछ अनुशासन है। पेपर और पेन ले लीजिए, इसे नोट जरूर करिएगा। रुद्राक्ष की माला पहन करके सोना नहीं चाहिए। रुद्राक्ष की माला पहन करके कभी भी आपको शौच आदि क्रिया, स्नान आदि कर्म नहीं करने चाहिए। रुद्राक्ष की माला पहनने के लिए सबसे अनुकूल समय है पूजन करने के पहले। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के रुद्राक्ष की माला धारण करिए, पूजन करिए और कुछ प्रसाद ग्रहण करके आप फिर अपने काम के लिए चले जाइए। जब आप शाम को अपने घर लौटिए तो रुद्राक्ष की माला को उतार दीजिए, नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होइए, शयन करिए, सुबह में फिर नहा धो करके पहनिएगा। तो ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात कि यदि किसी भी दुर्योग के कारण आपको श्मशान आदि में जाना पड़ गया तो रुद्राक्ष की माला को निकाल करके जाना चाहिए। शव यात्रा आदि में, श्मशान आदि में रुद्राक्ष की माला पहन करके नहीं जाना चाहिए। मांस मदिरा का आहार लेना या फिर व्यभिचार करना रुद्राक्ष की माला के साथ में करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या का दोषी माना जाता है। भगवान शिव उसे कभी माफ नहीं करते। इसलिए रुद्राक्ष को धारण करने से बहुत सारे लाभ तो हैं, लेकिन इसका अनुशासन भी है। आप इस अनुशासन का पालन अवश्य करिएगा। और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में रुद्राक्ष लिख दीजिएगा, मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान करूंगा। प्रतिदिन शाम 6 बजे मैं ऐसे कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होता हूं। आज का कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कल फिर मिलेंगे शाम 6 बजे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।